देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली है। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो हमारे साथ में अनिरुद्ध सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, आज कैसी सियासत मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, इसके साथ ही सीएम के क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली दौरे पे हैं और आज वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे, क्योंकि केन बेतवा परियोजना को लेकर भूमि पूजन होना है और इस पे वे चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश के झाबुआ में दौरा है, इस पे भी वो चर्चा करेंगे। और इसके बाद वे भोपाल के पास सीहोर है, सीहोर के बुधनी में, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, उसमें वहाँ पे एक सैनिक स्कूल के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। और देखा जाए तो आज उनका दिल्ली जो सीएम का दौरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है और आज से ही 7 दिनों तक आरएसएस चीफ मोहन भागवत मध्य प्रदेश में रहेंगे। और आज उनका संभावना है कि वे भोपाल भी आ सकते हैं। और कल से उज्जैन में एक बड़ी बैठक है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की, जो 6 से लेकर 8 तारीख तक होगी। इसके बाद 9 तारीख को आरएसएस चीफ डॉक्टर भागवत मुरैना पहुंचेंगे। मुरैना में वे संघ कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और उसके बाद 10 और 11 तारीख को प्रांत प्रचारकों की और विस्तारकों की बैठक है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत लगातार 7 दिनों तक मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। और 6 से 8 तक जो उज्जैन में आरएसएस की संघ की बैठक है वो छोटी टोली की बैठक है। तो हालांकि ये पूरा दौरा संघ की दृष्टि से राजनीतिक दौरा नहीं है, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव भी कुछ ही महीनों बाद आने हैं। तो संघ की बैठक में यह भी तय हो सकता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को, जिन योजनाओं को जनता के बीच, आम लोगों के बीच, संघ कार्यकर्ताओं के बीच ले जाया जाए। बिल्कुल। इसके साथ ही अनिरुद्ध, बात करें पाठशाला की, तो मंत्रियों की पाठशाला का कल दूसरा दिन रहा, क्या कुछ खास रहा? देखिए, 2 दिनों तक डॉक्टर मोहन यादव सरकार के मंत्रियों ने सुशासन के पाठ सीखे और सबसे बड़ी बात थी, बहुत सारे बिंदुओं पे इस पर चर्चा हुई, अलग अलग सत्र हुए। कुछ सीनियर मंत्रियों ने पुराने मंत्रियों ने नए मंत्रियों को टिप्स दिए। कई मंत्री ऐसे हैं, 15 से ज़्यादा मंत्री ऐसे हैं जो कि पहली बार मंत्री बने। तो 2 दिनों का ये सत्र राम भाऊ प्रबोधिनी संस्थान ने आयोजित किया था और इस अटल बिहारी सुशासन संस्थान में ये सत्र था। और देखा जाए तो आने वाले समय में पार्टी का रोड मैप, लोकसभा चुनाव, कैसे बजट खर्च करना, तमाम तरह की चर्चाएं हुई। और सबसे बड़ी चर्चा जो हुई इसमें कि भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, कैसे कम किया जाए। क्योंकि पिछली जो सरकार थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, उसमें अक्सर कांग्रेस आरोप लगाती थी कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो 2 दिनों तक जो सुशासन की क्लास लगी, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव सीएम खुद मौजूद थे, उसमें सबसे बड़ा जो बिंदु उठा कि मंत्रियों के स्टाफ को लेके, वल्लभ भवन को लेके, एनएक्सी को लेके, मंत्रालय को लेके कैसे वहां पे भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया जाए। बिल्कुल। इसी को लेकर के मंत्री काफी संख्या में पहुंचे थे और ज्यादा मंत्री पहुंचे, इसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी खुशी जाहिर की थी। हमारे साथ में शशिकांत साहू जुड़ चुके हैं रायपुर से। शशिकांत, बात करें तो तबादले काफी संख्या में यहां पर हुए हैं आईपीएस अफसरों के, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र भी आज से शुरू होने जा रहा है। कैसी सियासत, क्या बजट सत्र हंगामेदार रहेगा? पहले एक बात की जाए तबादले को, तो जिस तरह से सरकार बनी है बीजेपी की, तब से कयास लगाए जा रहे थे कि आईपीएस के तबादले कभी भी किए जा सकते हैं। तो इस कड़ी में कल देर रात जो है लगभग 45 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें जो है चलिए स्तर श्रीकांत, भी है। तो आपकी इस तरह आवाज से नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ में अवनीश जी जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से। अवनीश जी, बात करें यूसीसी की, तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और कल कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें यूसीसी पर संभावना है। क्या कुछ कैबिनेट में मंजूरी मिली है?
देखिए पहले से ही यहाँ पे चर्चा बनी हुई थी। पुष्कर सिंह धामी का पूरी तरीके से यहाँ पे ध्यान जो था यूसीसी लागू करने पर था, जिसको लेके कैबिनेट की बात की गई थी। पहले दिन की जो कैबिनेट थी उसमें ये प्रस्ताव नहीं लाया गया था, तो कल देर रात जो है यहाँ पे कैबिनेट की बैठक जो है मुख्यमंत्री आवास पे हुई। वहां पे पूरी तरीके से जो है यहाँ पे प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया। जितने भी कैबिनेट के मंत्री थे सबने जो है इसकी संतुष्टि दे दी है और आज इसका जो है अनुमोदन किया गया कि आज इसको विधेयक के रूप में पास किया जाए। तो आज क्योंकि विधायक जो विधानसभा सत्र है वो आज से शुरू होकर 8 फरवरी तक चलेगा और पूरी संभावनाएं यहाँ पे जताई जा रही है कि आज जो है विधेयक यहाँ पे पटल पे रखा जाएगा और इसको जो है पूरी तरीके से पास कराने की यहाँ पे कवायद मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, कैबिनेट बैठक भी इसी को लेकर हुई थी जिसमें मंजूरी भी मिल गई है। और हमारे साथ में लखनऊ से राशिद अलवी जुड़े हुए हैं। राशिद, कैसी सियासत उत्तर प्रदेश में आज देखने को मिलेगी? इसके साथ ही मौसमी पारा कैसा रहने वाला है? सीएम योगी आदित्यनाथ की क्या कुछ कार्यक्रम आज रहेंगे? जी, विधानसभा सत्र भी चल रहा है और उसमें यूपी का बजट भी पेश हो सकता है। उसमें जैसे कि अगर कहा जा सकता है कि जिस तरह से यूपी का बजट पेश होगा वो लाभ लुभावना होगा। हो सकता है कि किसानों के हित में भी बजट पेश हो सकता है, किसानों के हित में बजट मिल सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश की सियासत है, सियासत में राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता है, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं चंदौली से, जो कि 14 तारीख से शुरू होगा। और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में कमर कस ली है। कांग्रेस ने जो 46 लोकसभा सीट है, 46 लोकसभा सीट पर नए कोऑर्डिनेटर अपने नियुक्त कर दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने की जो सीट है, लोकसभा सीट, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कहा कि जो 11 सीटें कांग्रेस की है हम उसे छोड़ रहे हैं और 11 सीट जो कांग्रेस की पहले चलिए, हमारे साथ में शशिकांत साहू छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। शशिकांत, आज तबादलों को लेकर आईपीएस अफसरों के जो तबादले हुए हैं उसको लेकर के क्या अपडेट है? और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र भी आज से शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? लगभग बहुत सारे जो आईपीएस अधिकारी हैं उनके तबादले हुए, 45 लगभग अधिकारियों के तबादला हुए हैं, जिसमें जो है छत्तीसगढ़ के आईपीएस के बीच में जिस तरह से बदल हुए उसमें 10 रेंज के जो आईजी है वो बदले गए हैं, जिसमें आनंद छाबड़ा जो है पुलिस महानिरीक्षक को जो है पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर भेजा गया है। रायपुर रेंज के आईजी रतन लाल डांगी को रायपुर जिले के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अजय यादव को पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर को जो है पुलिस मुख्यालय रायपुर में पदस्थ किया गया है। वही बद्री नारायण मीना जो दुर्ग आईजी थे उन्हें जो है नया रायपुर में पदस्थ किया गया है। जिस तरह से भारत सरकार के प्रतिनिधि से वापसी पर अमरेश मिश्रा को पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज का प्रभार दिया गया है। वही जो एसएसपी थे रायपुर के उन्हें बस्तर भेज दिया गया है। तो कल जो है बड़ी तादाद पर जो है आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। वही जो है आज से जो है विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ जो है बजट सत्र की शुरुआत होगी और आज ही जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी तृतीय अनुपूरक बजट के जो है पटल सदन पर रखेंगे। तो बताया 9 फरवरी को जो है वित्त मंत्री बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है बजट पेश करेंगे। उन्होंने कल विधायक दल की बैठक भी हुई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा था कि इस बार ऐतिहासिक बजट जो है छत्तीसगढ़ के लिए आएगा, हर एक वर्ग को इससे फायदा मिलेगा। निश्चित तौर से कल एक बड़ी बैठक विधायक दल की, बीजेपी विधायक दल की हुई। बैठक में तमाम विधायकों को जानकारी दी गई, किस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलना है, किस तरह से बजट पर बोलना है, जो सत्ता पक्ष जो विपक्ष है उनके सवालों का किस तरह से जवाब देना है। तमाम विषयों को लेकर विस्तृत जो है बैठक में चर्चा की गई। आज से बैठक जो विधानसभा की सत्र शुरू होगी। टोटल 20 बैठकें इस सत्र में होनी है, 1 मार्च तक होनी है बैठक जो विधानसभा की सत्र चलने हैं। तो निश्चित तौर से दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से अलग अलग सवाल लगाए गए हैं। हालांकि इस बार कयास यह लगाया जा रहा है कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी उनके कार्यकाल में जो काम हुए उनसे संबंधित ज्यादा सवाल जो है इस बार लगेंगे। चूंकि जो है नई सत्ता में परिवर्तन हुआ है, उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई है, तो जो पुराने कार्यकाल है उसके ज्यादा सवाल लगेंगे। हालांकि जो है विपक्ष ने भी अपनी तैयारी जो है बजट सत्र को लेकर कर ली है। तमाम जो सवाल है उठाए
उठाएंगे। जिस तरह से महतारी वंदन योजना को लेकर क्या क्राइटेरिया बनाए गए हैं। पहले कहा जा रहा था कि हर एक जो विवाहित महिला है उन्हें महतारी वंदन योजना के तहत सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन जिस तरह से कैबिनेट में फैसला किया गया उसके बाद जो है अलग अलग क्राइटेरिया तय कर दिया गया है। 21 साल की जो जिसकी उम्र 21 साल हो गई है और 60 साल से जो ज्यादा उम्र है उन्हें नहीं इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा अलग अलग जो प्रमाण पत्र है वो देना होगा। तो इस तरह से विपक्ष अभी इस पर आरोप लगा रहा है कि फिर से लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और लोग प्रमाण पत्र बनाने के लिए घूमना पड़ेगा। तो इस तरह से महतारी वंदन योजना की गूंज भी जो है देखने को मिल सकती है। इसके अलावा धान खरीदी को लेकर जिस तरह से इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो है धान खरीदी की गई है, 1,30,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा था, उन्हें पार कर लिया गया है। और जिस तरह से 5 फरवरी तक जो है जो दिनांक है धान खरीदी की उन्हें बढ़ा गई है और समाप्त हो गया है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुई है। हालांकि जो है अभी भी कई ऐसे किसान हैं जो धान नहीं बेच पाए हैं। तो इसको लेकर जो कांग्रेस है वो राज्य सरकार से मांग कर रही है कि करीब 1 माह तक जो है धान खरीदी की डेट को बढ़ाया जाए। लेकिन जिस तरह से रिकॉर्ड धान खरीदी इस बार हुई है तो अब राज्य सरकार जो है धान खरीदी की डेट है उन्हें बढ़ाने की मूड में नजर नहीं आ रहा है। वही लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मूड में नजर आ रही है। पूरी जिस तरह से बात की जाए तो प्रवक्ताओं की नियुक्ति भी कर दी गई है। 5 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने शशिकांत, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बजट सत्र की शुरुआत जो है आज से होने जा रही है, तो लोक लुभावन भी हो सकता है बजट सत्र। हमारे साथ में अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झाबुआ दौरा रहेगा, आदिवासियों पर फोकस रहेगा। इससे पहले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि आदिवासियों पर ज्यादा फोकस था। पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और आदिवासियों को साधने की कोशिश की गई, और अब लोकसभा चुनाव में भी आदिवासी, क्या आंकड़ा लोकसभा चुनाव में आदिवासियों का बैठ रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को झाबुआ में एक बड़ी सभा कर रहे हैं और झाबुआ मालवा निमाड़ बेल्ट का सबसे बड़ा आदिवासी अंचल कहलाता है। और जहां तक बात करें हम मध्य प्रदेश में सीटों की, तो आदिवासी वर्गों के लिए लगभग 47 सीटें आरक्षित हैं और इन 47 सीटों पे दम भरने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम का मध्य प्रदेश में ही नहीं देश भर के आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों पे, अनुसूचित जाति के लोगों पे फोकस है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी निवास करते हैं, जो कि जिसका आंकड़ा देश भर में सबसे ज़्यादा है। तो 11 तारीख को प्रधानमंत्री झाबुआ में दौरा करेंगे और उनका ये दौरा एक तरह से लोकसभा चुनाव का मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आगाज़ कर देगा। और जहां तक बात करें हम आज की, तो आज अभी से आधे घंटे बाद बोर्ड्स एग्ज़ाम, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की एग्ज़ाम्स शुरू होने वाली हैं। और आज 10th बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी और कल से 12th बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी। और पूरे प्रदेश की बात करें तो 7,500 से ज़्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं जिन पे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स होगी। इन सेंटर्स में से 137 सेंटर भोपाल में ही मौजूद हैं। और अभी आधे घंटे बाद 10th बोर्ड की पहला पेपर शुरू होगा। और देखा जाए तो 9 लाख छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं, लगभग 7 लाख छात्राएं, कुल मिला के 17 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की 10th और 12th की एग्ज़ाम में शामिल हो गए। और आज से ये एग्ज़ाम अभी कुछ ही देर बाद से शुरू हो जाएगी और जो पहला पेपर है आज वो 9 बजे से 12 बजे तक होगा। बिल्कुल, आज से 10th बोर्ड की एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो चुकी है और इसके बाद में 12th बोर्ड की भी शुरू होगी। हमारे साथ में अवनीश गुप्ता उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, बात करें तो अब बजट सत्र जो होगा, विशेष सत्र जो बुलाया गया है उत्तराखंड में, वो काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि यूसीसी जो संभावना है यूसीसी पारित होगा, इसको लेकर के हंगामा विधानसभा सत्र में हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए वैष्णवी, यहाँ पे पहले से ही जो है ये मुस्लिम पक्ष की यहाँ पे देर रात जो है कल भी बैठकों का दौर जारी रहा था। उनका कहना था कि ये जो है हमारे जो है यहाँ पर जो शरीयत के ऊपर जो है यहाँ पे ये थोपा जा रहा है, क्योंकि इसमें एक जो क्लॉज आ रखा था उसमें ये भी था कि जो हलाला और इद्दत है उसको यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया गया था। मुस्लिम महिलाओं के जो गोद लेने का अधिकार था वो भी यहाँ पे जो है प्रावधान में है यूसीसी के। और खास करके लड़कियों का जो बात थी कि तलाक के ऊपर जो है उनको, जो लड़कों को पहले यहाँ पे मुस्लिम पर्सन लॉ के तहत जो है वो लड़कों को ज्यादा मुआवजा मिलता था,
और वो बराबर का करते हैं। ये तमाम चीजों को लेके उनका कहना था कि ये शरीयत का, तो इससे कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि जो है हंगामेदार हो सकता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जो मांग उठ रही थी उत्तराखंड के, जब से यहाँ पे उत्तराखंड का यहाँ पे जो फाउंडेशन हुई था, यहाँ पे उत्तराखंड की नींव रखी गई थी, तब से यहाँ पे सशक्त भू कानून की यहाँ पे मांग की जा रही थी, जिसको लेके पूरे आंदोलनकारी यहाँ पे लामबंद भी थे। उनका कहना था कि सशक्त भू कानून यहाँ पे लागू कर दिया जाए, क्योंकि आज जो है यहाँ पे अगर बात करें देवभूमि की, तो यहाँ पर जो जमीनों के रेट है वो आसमान को छू रहे हैं। जो बाहरी लोग हैं वो यहाँ पे आके जो है यहाँ पे कॉलोनाइजर बन गए हैं, यहाँ पे बिल्डर्स बन गए। तो आप चीजों को लेके जो यहाँ का देवभूमि का आदमी है वो एक गज जो है जमीन लेने के लिए भी यहाँ पे तरस रहा है। तो तमाम चीजों को लेके कहीं ना कहीं यहाँ पे आज हंगामेदार होना है, क्योंकि हालांकि अभी जो है यहाँ पे देर रात से बारिश चल रही है लगातार, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो ये आंदोलन है, प्रदर्शन है, वो कहीं ना कहीं खटाई में जरूर पड़ जाए। जी वैष्णवी। चलिए, हमारे साथ में राशिद अलवी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। राशिद, आज विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू होने जा रहा है और ऐसे में क्या हंगामे के आसार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष भी कई मुद्दे उठाने वाला है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो सत्र रहेगा वो भी लोक लुभावन रहेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से विधानसभा की बैठक है और दूसरी बात यह है कि जो विपक्ष है और विपक्ष भी मजबूती के साथ बैठेगा। विपक्ष भी हो सकता है कि हम हंगामा कर सकता है, क्योंकि पहले भी विपक्ष ने हंगामा कर दिया था। हंगामे के साथ विधानसभा सत्र शुरू हुआ था। और दूसरी बात यह है कि जो योगी सरकार है, योगी सरकार जो बजट पेश करेगी उसमें लोक लुभावने बजट भी आ सकते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि कुछ बजट जिस तरह का होगा, जो अच्छा होगा, जो आम जनमानस के लिए अच्छा होगा, जो बिजनेसमैन है उनके लिए अच्छा होगा, जो दुकानदार है उनके लिए भी बजट कुछ बढ़िया आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो ट्रांसपोर्टर है उनके लिए भी बजट अच्छा आने का संभावना है। बिल्कुल, हंगामे के आसार भी बजट सत्र में लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राशिद तमाम जानकारी के लिए। अवनीश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से शशिकांत, आपका भी बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।